हमारा अगला वर्ड है इंक्रिमिनेट। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसे यूज कैसे करते हैं। तो इंक्रिमिनेट एक वर्ब है, यानी कि एक एक्शन वर्ड। इसका सिंपल सा मतलब होता है किसी को किसी जुर्म या गलत काम के लिए दोषी ठहराना या ऐसा कोई सबूत पेश करना जिससे कोई गिल्टी लगे। सोचो, अगर कोई चीज़ किसी को मुजरिम साबित कर रही है तो वो चीज़ उस इंसान को इंक्रिमिनेट कर रही है। सिंपल राइट? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द एविडेंस फाउंड एट द सीन कुड इंक्रिमिनेट द मेन सस्पेक्ट। इसका मतलब हुआ कि जो सबूत क्राइम सीन पर मिले हैं वो जो मेन सस्पेक्ट है यानी मुख्य संदिग्ध, उसको दोषी साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एविडेंस है वो सस्पेक्ट को इंक्रिमिनेट कर रहा है। ओके, अब ये दूसरा सेंटेंस देखो। He refused to answer the questions for fear he might incriminate himself. मतलब उसने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके जवाब से वो खुद ही फंस ना जाए या खुद को ही दोषी ना साबित कर दे। इसी को कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी अनजाने में अपने ही खिलाफ कुछ बोल देना। और एक और एग्जाम्पल जो आजकल की डिजिटल दुनिया से है। द लीक्ड ईमेल्स कंटेन्ड इंफॉर्मेशन दैट कुड इंक्रिमिनेट सेवरल एम्प्लॉयज। मतलब जो ईमेल्स लीक हो गए उनके अंदर ऐसी जानकारी थी जो कई एम्प्लॉयज को दोषी साबित कर सकती थी। देखा, जरूरी नहीं कि सबूत हमेशा कोई फिजिकल चीज हो। ईमेल्स, मैसेजेस, ये सब भी किसी को इंक्रिमिनेट कर सकते हैं। अब इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन में देखते हैं। सुनिए इस कोट को। The whistleblower fears that releasing the documents will incriminate senior officials. यहाँ एक नया वर्ड है whistleblower। इसका मतलब होता है वो इंसान जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे गलत कामों को सबके सामने लाता है। तो उसे ये डर है कि अगर उसने ये डॉक्यूमेंट्स जारी कर दिए तो बड़े सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स दोषी साबित हो जाएंगे, यानी इनक्रिमिनेट हो जाएंगे। चलो अब अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। इंक्रिमिनेट के कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग लगभग सेम है। ये हैं इम्प्लिकेट, अक्यूज, इन्वॉल्व और चार्ज। इन सब का मतलब किसी न किसी तरह से दोष लगाना या फंसाना होता है। और अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स, ये हैं अब्सॉल्व, एक्सोनरेट, विंडिकेट और अक्विट। इन सब का मतलब है किसी को दोष से मुक्त करना या बरी कर देना। तो इन वर्ड्स को भी यूज करना शुरू कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।